अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे 9 क्लास मैथ की। 1.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। 1.2 आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको मैं 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 अलग-अलग अपलोड करूँगा, ठीक है। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, इसलिए जो है तो अपलोडिंग में भी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं वीडियो के 2 पार्ट बना के आपको अपलोड करूँगा, ठीक है। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन 1 और 2 करेंगे और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन 3, 4, 5 करेंगे, ठीक है। 3, 4, 5 में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैं शॉर्ट सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बाकी मैं आपके पास बुक का जो पेज है वो आपके पास साइड में लगा दूंगा, ठीक है। आपने क्या करना है, रिकॉग्नाइज करनी है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन सी रिकॉग्नाइज करनी है आपने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज करनी है आपने। ये प्रॉपर्टीज होती हैं सारी, ठीक है, मैथ में ही होती हैं। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर इनमें और भी चीज़ें आती हैं, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस तरह से करके भी हमारे पास सारी चीज़ें आती हैं। बेसिकली बताने का मकसद ये था कि ये प्रॉपर्टीज हमने क्या करनी है, बतानी है कि कौन सा नंबर, ये जो रियल नंबर्स आपके पास लिखे हुए हैं, ठीक है, इनमें कौन सा नंबर आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये आपने बेसिकली बताना है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, इनकी आइडेंटिटीज़ यानी कि इनकी कोई शनाख्त इस तरीके से होती नहीं है कि हमारे पास इस तरह लिखा हुआ था हम इसकी ऐसे शनाख्त कर लें, ऐसे नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा मेथड दे दूं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास लिखा हुआ है 1/2 प्लस 2/3 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/2, ठीक है। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन है फर्स्ट। क्या करना है आपने, बतानी है सिर्फ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो आपके पास जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उनको वेरिएबल्स में ले जाएं। वेरिएबल्स में मतलब इस चीज़ को आप पहले नंबर को लेट कर लें, दूसरे को आप लेट कर लें बी, और अगर तीसरा है तो उसको क्या लेट कर लें, सी लेट कर लें, ठीक है। सबसे पहले आपने ए 1/2 आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए इज इक्वल्स टू 1/2 और बी इज इक्वल्स टू 2/3। जहाँ जहाँ 1/2 आएगा वहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। जहाँ जहाँ 2/3 आएगा वहाँ हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, ठीक है। 1/2 है, ए लिख दिया, प्लस बी लिख दिया, इज इक्वल्स टू बी लिख दिया, प्लस ए लिख दिया। ये आपके पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ एडिशन। एडिशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या साइन है, एडिशन का साइन है, तो इसलिए सम का साइन है तो एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये आपके पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ए प्लस बी है, उधर जाके क्या हो जाता है, बी प्लस है, यानी कि कन्वर्जन हो जाती है। जो चीज़ पहले है वो बाद में, और जो बाद में है वो पहले, इस तरह से हमारे पास चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, 4/3 प्लस ब्रैकेट ओपन 1 और 1/3। ये जो इस फॉर्म में लिखा होता है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। सिंपल इस तरह लिखा हुआ होता है 2/3, ये फ्रैक्शन है और ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। ये सॉल्व कैसे होती है हम पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे 1.1 में। 1/2, अच्छा ये लिख दिया, प्लस 2/3 ब्रैकेट बंद, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इज इक्वल्स टू 4/3 ब्रैकेट में प्लस 1/3 और उसके बाद प्लस 2/3, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टीज बन रही है ये यूज़ कहाँ होती है, मतलब कि क्या काम आती है, ये चीज़ों को हमारे पास प्रूव करने के लिए काम आती है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी है। बस इसमें हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है। यानी कौन सा रियल नंबर कौन सी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये बताना कौन सा रियल नंबर, यानी ये जो रियल नंबर्स हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी पे लाई करते हैं, डिपेंड करते हैं। 4/3 को हमने ले लिया ए, ठीक है। उसके बाद अब मैं डायरेक्ट लिख नहीं रहा, ये हमने इसको ए लिया, बी लिया, सी लिया, ठीक है। लेट नहीं कर रहा, सपोज नहीं कर रहा, डायरेक्ट आपके पास मैं पुटिंग करा रहा हूँ। इसको हमने ले लिया ए, फिर इसको हमने ले लिया बी और इसको हमने ले लिया सी, ठीक है। फर्स्ट नंबर ए, सेकंड बी और थर्ड सी। 4/3 को हमने क्या लिया है, ए लिया है, यहाँ पे ए आ जाएगा। इसको हमने क्या लिया है, बी लिया है, तो बी आ जाएगा। 2/3 को हमने क्या लिखा है, सी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास, ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है ये आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सही है। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 20/9 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 20/9। ठीक है, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है ये देख लेते हैं हम। ए बी करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा, हमारे लिए आसानी होगी, नंबर्स छोटे हो जाएंगे, ठीक है। 9 को हम ले लेते हैं ए, 10/9 को हम ले लेते हैं बी प्लस सी, ठीक है। 20/9 को हमने लिया सी, 9 हमने क्या लिया ए, बी, 10/9 हमने क्या लिया है बी, इसको हमने क्या लिया है ए मल्टीप्लाई बाय सी। ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है ये आपके पास बनती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो बनती है, पहले मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, पहले इसमें क्या आ रहा है, पहले देखते हैं ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद क्या आ रहा है, एडिशन, तो ओवर एडिशन, ठीक है। इस तरह करके हमारे पास ये प्रॉपर्टी बन गई। लेकिन इसमें एक चीज़ है, वो क्या है आपके पास, यहाँ पे फर्स्ट नंबर किस साइड पे लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। पहले मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन है तो ओवर एडिशन, ये आपके पास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये आपके पास प्रॉपर्टी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज आप अपने जहन में रखिएगा, आप मैट्रिक क्लास में आएंगे आपके पास इसका जो है ना पूरी एक एक्सरसाइज है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करें, ये बस वेरिफिकेशन के ही काम आती हैं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहते हैं 4/5 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8, ठीक है। उसके बाद हमें कहते हैं इज इक्वल्स टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7/8 प्लस 5/7 ब्रैकेट में सारी चीज़ें मल्टीप्लाई बाय 7/8। ये हमारे पास है क्वेश्चन। हम क्या करेंगे भाई, हमारा सबसे पहला वही काम है, ए बी सी को क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, यानी पहले दूसरे तीसरे नंबर को ए बी सी का नाम दे देंगे। 4/5 ए आ गया, 5/7 बी आ गया, मल्टीप्लाई बाय 7/8 सी आ गया। 4/5 ए आ गया, मल्टीप्लाई बाय 7/8 सी आ गया, ठीक है। 7/8 हमने सी लिया तो यहाँ भी सी लेंगे। उसके बाद प्लस 5/7 ए आ गया, मल्टीप्लाई बाय 7/8 सी आ गया, ठीक है। 7/8 दो बार है, 4/5 5/7 7/8, ये बिल्कुल ठीक उतारा है। अच्छा जी, ये भी आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए सेम वैसी है जिससे पिछली वाली लिखी हुई थी ना, तो इसलिए ये भी क्या है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बट इसमें चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है वो भी हम पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं डैश डाल देता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन देखिए पहले मल्टीप्लिकेशन है बाद में एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। ये आपके पास अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इस तरह करके। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए पिछला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो नंबर लेफ्ट हैंड, जो पहला नंबर था वो कहाँ आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा था। पहला नंबर हमारे पास कहाँ आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमने क्या लिखा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, ये प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, ठीक है। तो हमें पता है ये प्रॉपर्टी जब भी आएगी तो हमारे पास यही प्रॉपर्टी होगी, लेकिन हमारे पास लेफ्ट है या राइट है ये हमने पता करना है। तो जब आपके पास नंबर यहाँ पे होगा लेफ्ट, यहाँ पे होगा तो राइट, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बिकॉज ऑफ साइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है 5 क्वेश्चन नंबर करेंगे अपना 7/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15
इज इक्वल टू 7/5। क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रही है। 7/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15 इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया, हमारे पास माइनस आ गया और उसके बाद लिखा हुआ है 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/15। ठीक है, ये आपके पास है क्वेश्चन। ओके, सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। क्वेश्चन मैच कर रहा था वो ना, मुझे इसमें कंफ्यूजन लग रही थी, लेकिन क्वेश्चन सही है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, हम सबसे पहले वही काम जो हमारा क्या होता है, ए बी सी सपोज करना। ए हमारे पास 7/5, बी हमारे पास 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/5 हमारे 10/15 हमारे पास सी आ जाएगा इज इक्वल्स टू 7/5 ए लिया है तो यहाँ भी ए ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10/15 हमारे पास यहाँ बी लिया है तो यहाँ भी यहाँ सी लिया है 10/15 तो यहाँ भी क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, देखें 10/15 यहाँ पे हमने क्या लिया, सी लिया, तो यहाँ भी क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास माइनस 3/5 है हमारे पास, हमने बी लिया है 3/5 तो यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा मल्टीप्लाई बाय सी आएगा। 10/15 हमने सी लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, इक्वल्स टू, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो पहले बनी है आपके पास, ये भी सेम वही प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप लोग खोल के मैच कर लीजिएगा पिछली वाली से, सेम वही प्रॉपर्टी है, बट डिफरेंस क्या है, अब मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ। राइट में आ रहा है आपके पास यहाँ पे नंबर, ये वाला जो नंबर है यहाँ कहाँ आ रहा है, राइट में आ रहा है। मैंने बताया अगर राइट में होगा तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन अभी हमारे पास लेफ्ट में नो नंबर, राइट में नंबर अवेलेबल है, तो हम क्या लिखेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, अब यहाँ पे ओवर एडिशन नहीं आ सकता, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर साइन क्या है आपके पास, साइन देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद साइन क्या है, सब्ट्रैक्शन, माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओवर सब्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, जैसे पहले एडिशन आ रहा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 B/C मल्टीप्लाई बाय E/F इज इक्वल टू E/F मल्टीप्लाई बाय D/C। ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है। अब ये क्या है, ये हम पढ़ लेते हैं। अभी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि A B और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B A, यानी ये इस तरह लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से अगर देखें एक मिसाल लें, यहाँ से जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास इधर, यानी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ये आपके पास कम्यूटेटिव है। अब साइन आपके पास अगर एडिशन है तो यहाँ एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ माइनस आएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है, सिंपल इस तरह से करना है अब आपने। अब देखें, इसको हम नाम देते हैं ए का, इसको हम बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसको हम नाम देते हैं बी का, इज इक्वल्स टू इसको हम नाम देते हैं E/F। हमने क्या रखा, बी रखा, E/F हमने देखें बी रखा हुआ है, तो यहाँ भी क्या रखेंगे, बी मल्टीप्लाई बाय ए। वही हुआ जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बस इतना आएगा इसमें। अच्छा जी, ये आपके पास हो गई, इजी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इजी ही होती है क्योंकि बेसिकली इसमें ज़्यादा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती नहीं है, ना दी हुई होती है। मैथ में भी आप मैट्रिक में आएंगे ना, सबसे आसान जो है आपके पास वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास लिखा हुआ है 7, क्वेश्चन नंबर 7। 11 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 15 और मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है सॉल्यूशन। अच्छा, कम्यूटेटिव आपको पता चल गया, कम्यूटेटिव कैसे होता है, जगह रिप्लेस हो जाती है, यानी जो यहाँ जगह होती है वहाँ पे क्या हो जाती है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है। एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ।
मतलब ये एक ट्रिक है अगर आप इसको याद रखना चाहें तो, ठीक है। इससे ये कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है, ट्रिक है। ट्रिक क्या है आपके पास लिखा हुआ है, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है, जो नंबर आपके पास इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट से बाहर होगा ना, वो नंबर लेफ्ट हैंड साइड में इधर राइट हैंड साइड में इधर आके क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। यानी देखें एक मिसाल है, इस घर में दो बंदे के रहने की जगह है, ठीक है, 2 बंदे के रहने की जगह है। अब तीसरा इसमें इंटरफेयर करेगा, 11 इसमें इंटरफेयर करेगा, तो जाहिर सी बात है पहले 15 रहता था, बाद में 21 आया है, ठीक है। तो 15 पुराना, 15 अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन 11 क्या हो जाएगा, आ जाएगा और 21 को बाहर किक आउट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसको हम नाम देते थे, फर्स्ट को ए का मल्टीप्लाई है, बी मल्टीप्लाई बाय सी, फिर इसको हम नाम देते हैं ए का, घर में आ गया, ठीक है, ए बाहर था ना, घर में आ गया, ए मल्टीप्लाई बाय बी, और बी आपके पास क्या, सी आपके पास क्या हो गया, किक आउट हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हो गई आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, याद भी रखेंगे आप इसको, ठीक है, और कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब तो हमारे पास आसान ही काम है, बस सारा ही आसान है। अब तो पीछे भी आसान ही था, कोई मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा ये था कि क्वेश्चन उतारने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। 2/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2 इक्वल्स टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/11, यस, 2/11 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखें, अब ये आपके पास क्या होता है, देखें एक मिसाल, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, उसमें ना इस तरह करके नंबर आता है x और फिर 1/x, x से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम चीज़ें क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। हमेशा ये बात याद रखिए कि मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, आपस में कट जाएंगी, ठीक है। अब देखें, मैं लिखता हूँ, इसको मैंने ले लिया a, इसको मैंने ले लिया b, ठीक है, इसको मैंने ले लिया b और इसको मैंने ले लिया a, यानी 2/11 a है तो 2/11 यहाँ भी a है, 11/2 यहाँ भी है तो 11/2 यहाँ भी b है, ठीक है, इस तरह करके लिखा हुआ है। लेकिन अच्छा, एक गलती हो गई, अच्छा इसको ना मुझे ऐसे लेना पड़ेगा, a/b करके इस तरह करके लेना पड़ेगा। मैं इसको डायरेक्ट काट देता हूँ। डायरेक्ट कैसे काट देता हूँ, मैं क्वेश्चन उतारता हूँ, 2/11 11/2 इज इक्वल्स टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2/11 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 2 से कैंसिल, 11 से कैंसिल, 11 से कैंसिल और 2 से कैंसिल। कैसे हुआ ये कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई तो ये डिवाइड में, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पे, जब सब कट जाता है, जैसे लिखा हुआ है 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो क्या बचता है, इक्वल्स टू 1, ये आपके पास क्या हो जाता है, आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा, और यहाँ पे भी क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। जब इज इक्वल्स टू के इस तरफ आपको दिया हुआ कि 1, और यहाँ पे आपको बोला हुआ आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी बताएं कौन सी लगेगी, और इस तरफ भी आपके पास सॉल्यूशन के बाद 1 आ जाए तो वो आपके पास, और साइन यहाँ पे देखें कौन सा है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो वो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ये आपके पास होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी सॉल्व करने पे आपके पास आंसर क्या है, 1 आए तो वो आपके पास क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी, 3/5 प्लस और माइनस 3/5 ब्रैकेट बंद, यहाँ भी ब्रैकेट है, इज इक्वल्स टू -3/5 और प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स खोल देते हैं। ब्रैकेट्स कैसे खोलते हैं, ये आपके पास है 3/5, सही है, ब्रैकेट खुल रहा है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस माइनस का 3/5, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू -3/5 और प्लस प्लस प्लस, ठीक है। इसके पीछे कोई साइन नहीं है, मतलब क्या साइन है, प्लस का साइन है, प्लस प्लस 3/5 हो गया। अब देखें प्लस माइनस में आपको पता है सेम नंबर होता है विद डिफरेंट साइंस, क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, लिखा हुआ है 2x और ये लिखा हुआ है -2x,
2x में से 2x गए कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। 4 में से 4 गए कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस में आपके पास क्या होता है, सेम नंबर्स विद डिफरेंट साइंस। ठीक है, सेम नंबर्स विद डिफरेंट साइंस कैंसिल ईच अदर। ठीक है, सेम नंबर विद डिफरेंट साइंस कैंसिल ईच अदर। अब देखें 3/5 से कैंसिल बिकॉज प्लस का ये माइनस का नंबर सेम है। -3/5 प्लस 3/5 कैंसिल बिकॉज नंबर सेम है बट साइन अपोजिट्स हैं, चेंज है। ठीक है, और एंड में आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल्स टू 0 और यहाँ भी 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन आया 0 और 0 एक हमारे पास ऑलरेडी था। तो जब आपके पास सॉल्यूशन करके 0 आ जाए तो वो आपके पास क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होगा, जब आपके पास मल्टीप्लाई करके नंबर्स कट जाए, आंसर क्या बचे, 1 बचे, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास लिखा हुआ है a/b मल्टीप्लाई बाय b/a। इसको आप देखते ही बता सकते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, बस पूरा क्वेश्चन उतारने की देर है। b/a मल्टीप्लाई बाय a/b और इक्वल्स टू 1। ठीक है, इजीली कर सकते हैं इसको, कोई परेशानी होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लें, खुद करना स्टार्ट कर दें। a/b इज इक्वल्स टू b/a मल्टीप्लाई बाय b/a इज इक्वल्स टू b/a मल्टीप्लाई बाय a/b इज इक्वल्स टू 1। a से कैंसिल, मल्टीप्लाई डिवाइड, b मल्टीप्लाई में b डिवाइड में, b मल्टीप्लाई में b डिवाइड में, a मल्टीप्लाई में a डिवाइड में क्या होगा, सब कैंसिल हो गए, बचेगा क्या, 1 बचेगा और इक्वल्स टू में भी क्या है, 1 है। तो अभी मैंने आपको बताया जब आंसर सॉल्यूशन करके आपके पास आंसर क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, 2 क्वेश्चन और बचे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, बट मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने स्किप किया है। स्किप क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद करें। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट आंसर नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, इस तरीके के हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, अभी ऊपर इससे हमने इसी तरीके के 3 से 4 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो आप उनको देखिएगा, इससे आपका रिवीजन भी होगा। ठीक है, इससे रिवीजन भी होगा और आपको आपके जहन में भी बात रिमाइंडर रह जाएगी, बैठ जाएगी कि यार ये वाली प्रॉपर्टी ये होती है। ठीक है, तो खुद से लाजमी करिएगा इसको। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूँ। वैसे तो कराना ये भी नहीं चाहिए, लेकिन लास्ट है इसलिए बस करवा रहा हूँ। ठीक है, करवाना ये भी नहीं चाहिए, इससे मुराद ये है, देखिए करवाना तो हमारा काम है, बट ये चीज़ करवा चुके हैं तो बार बार करवाने का मकसद ये है ताकि आपके जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाए। लेकिन आपको खुद भी तो आना चाहिए ना, आप खुद भी करके देखा करें। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है √2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/√2। देखते ही बता देंगे कौन सी आपके पास प्रॉपर्टी है। 3/2 अंडर रूट में मल्टीप्लाई बाय √2/3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में आपके पास क्या है भाई, देख लेते हैं, लिख लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं क्वेश्चन। √2/3 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 3/√2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। देखिए अभी आ जाता है 1 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल। क्यों कैंसिल हो रहे हैं, बिकॉज मल्टीप्लाई डिवाइड की सेम चीज़ें आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल एक दूसरे के साथ हो जाती हैं। बचेगा क्या, 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप लोग कमेंट में लाजमी बताइएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी थी सर। ठीक है, और हमने कर ली। ठीक है, लाजमी बताइएगा, और आप लोगों को समझ आया हो तो भी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम अपना कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड द क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं साइड में बुक का पेज चलाऊंगा आपके पास। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स करेक्ट।
इनकी जो प्रॉपर्टी आपने उसको क्या करना है, करेक्ट बनाना है। यानी जो भी हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट एसोसिएटिव, सॉरी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये जो भी हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, इनको हमने क्या करना है आगे, इनको इन्हीं को फॉलो करते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैं आपके पास पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके पास √2/5 प्लस 3/6 इज इक्वल्स टू डैश √6 प्लस √2/5। ठीक है, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले हम जो काम ऊपर कर रहे थे वही वाला काम हम कहाँ करेंगे, नीचे करेंगे। सबसे पहले इनको हम सपोज कर लेंगे, फर्स्ट को ए ले लेंगे, सेकंड को बी ले लेंगे और थर्ड को सी ले लेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ए प्लस बी, इसको हमने ए सपोज कर लिया √2/5 को, 3/√6 को हमने बी सपोज कर लिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास पहले तो मैं √2/5 लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, तो ये हमने क्या सपोज किया, ए सपोज किया, तो यहाँ भी हम इसको क्या सपोज करेंगे, ए ही सपोज करेंगे। ठीक है, अब देखें ये आपके पास लिखा हुआ है डैश/√6, इस डैश में क्या आएगा इस डैश में आपके पास आएगा 3। क्यों आएगा 3, क्योंकि देखें हमने इस नंबर को लिया ए, इस नंबर को हमने लिया बी। ठीक है, और ये वापस हमारे पास आ गया ए। ठीक है, तो देखें √6 इसके नीचे भी है और √6 इसके नीचे भी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब ये हमारे पास बी था तो ये भी हमारे पास क्या होगा, बी होगा। और जब यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ भी क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे पास बी है और ये भी हमारे पास बी है। इन्होंने क्या किया हुआ है, नंबर को मिसिंग किया हुआ है। और जब नंबर मिसिंग है तो फिर हमसे ये बोल रहे हैं कि आप वो नंबर लगाओ और प्रॉपर्टी को करेक्ट करो, प्रॉपर्टी को सही बनाओ। ठीक है, तो ये हमने कर दी। ये कौन सी प्रॉपर्टी बनती है आपके पास, ये बनती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, ये सबको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास लिखा हुआ है 7/10 ब्रैकेट 70/डैश प्लस 16/33 इज इक्वल्स टू 7/डैश प्लस 10 प्लस 16/डैश। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। वही करेंगे हम अपना काम, ए बी सी सपोज करेंगे। 7/10 को हम ले लेंगे ए। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद इस वाले नंबर को हम क्या ले लेंगे, बी। 16/33 को हम ले लेंगे सी। ठीक है, अब देखें 7 देखें कहाँ आ रहा है ऊपर नंबर, इस वाली साइड पे, और इस वाली साइड पे आपने सेम नंबर देखना है। 7 यहाँ भी आ रहा है और 7 यहाँ भी आ रहा है, और इसके नीचे क्या है, 10 है। ठीक है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, ए सपोज कर लेंगे, बिकॉज 7/10 को हमने क्या लिया है, ए सपोज किया है। और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा आपके पास, 10 ही आ जाएगा। ठीक है, जब 7 के नीचे यहाँ 10 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें मैं यहाँ डालता हूँ आपके पास प्लस का साइन, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, b प्लस सी आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इन्होंने मिस्टेक की हुई है। यानी ऐसा नहीं हो सकता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि इस तरफ भी b प्लस सी और इस तरफ भी b प्लस सी। ऐसा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में नहीं होता। क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, a प्लस सी होता है और प्लस b होता है। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इन्होंने ये रॉन्ग लिखी हुई है, ये इस तरह आएगी आपके पास कि ये आपके पास ब्रैकेट में चीज़ आएगी और ये आपके पास बाहर चीज आएगी। ठीक है, तो 7/10 को हमने क्या सपोज किया, ए सपोज किया। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 10। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 10, और ऊपर वाली चीज हमसे पूछ रहे हैं। और यहाँ भी हमारे पास 70 लिखा हुआ है और नीचे वाली चीज हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्या नाम दिया है, बी का। हमने इसको किस चीज का नाम दिया है, बी का नाम दिया है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास अच्छा अब देखें हमारे पास क्या होगा, 70 की जगह आपके पास 10 की जगह आपके पास आ जाएगा 70। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10, बिकॉज देखें 16/33 तो यहाँ भी 16 है और यहाँ भी 16 है, तो हमें पता है यहाँ भी 33 है, तो यहाँ भी क्या आएगा आपके पास 33 ही आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें हमने इसको क्या नाम दिया, 1 मिनट, हमने इसको ए का नाम दिया, इसको हमने बी का नाम दिया और इसको हमने सी का नाम दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास जो है ना थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ये ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से आएगा ये। ठीक है, क्योंकि देखें ये 7/10 को हमने ए का नाम दिया है ना, उसको हमने बी का नाम दिया है। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या है, 70/10 है। ठीक है, देखें बी क्यों 70, मतलब यहाँ क्यों 70 लगा और यहाँ क्यों 10 लगा, क्योंकि सी हमें पता है, सी हमें क्या पता है 16/33, यानी एक जगह तो पूरा दिया हुआ है और एक जगह हाफ दिया हुआ है। यहाँ पे दोनों जगह ही नंबर्स मिसिंग थे, तो जाहिर सी बात है वो बी ही नंबर है। तो एक के ऊपर वाला दिया हुआ और एक का नीचे वाला दिया हुआ है, तो जहाँ ऊपर वाला मिसिंग था वहाँ हमने
इसका लेके लगा दिया, ठीक है, और जहां नीचे वाला मिसिंग था तो वहां हमने इसका नंबर लेके लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास हो गए 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास इजी है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है 99/50 मल्टीप्लाई बाय 50/99 और इक्वल्स टू में डैश दी हुई है, ठीक है। यानी ये अब आपने बताना है, सिंपल है। आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आप पढ़ चुके हैं। क्या होता है भाई, सिंपल सा काम होना है। जब ये आपके पास, इसको हम सपोज करते हैं ए, ठीक है, 99/50 हमारे पास क्या है, ए। अगर हम इसको पलट देते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, इसको हम पलट देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। इसको हमने पलटा क्यों, क्योंकि देखें 99/50 है, तो ये यहाँ पे भी क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, 50/99 हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी आपके पास ये क्या हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई आ गया, इसको हमने सपोज किया और इसको हमने 1/a क्यों किया, क्योंकि ये आपके पास क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, तो a से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल्स टू में आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब 1 1 के इक्वल आ जाए तो वो आपके पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल ऐसे ही होगा, 59/95 मल्टीप्लाई बाय 95/59 इज इक्वल्स टू में डैश, ठीक है। इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, सॉल्यूशन a मल्टीप्लाई बाय 1/a, a से कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। ये 1 के इक्वल, और ये आपके पास क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई, और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट के 2 और बचे, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहीं कर देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल आसान और छोटा सा क्वेश्चन है, माइनस का 21 और आपके पास प्लस का प्लस, और फिर बीच में इधर इन्होंने बॉक्स दे दिया यानी डैश दे दी, और इक्वल्स टू 0। अब देखें, अब हम कौन सा ऐसा नंबर लगाएं जो इक्वल्स टू 0 हो जाए। ये आपके पास कौन सी है, ये आपके पास क्या चीज़ है, एडिटिव इनवर्स है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। जब आपके पास आंसर में क्या है, उस तरफ इक्वल्स टू के 0 और इस तरफ भी आप इक्वल्स टू के 0 बना दें, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाती है, एडिटिव इनवर्स हो जाती है, खुद ही बन जाता है 0। देखें कैसे, जब यहाँ माइनस का 21 है, ठीक है, तो माइनस का 21 किससे कैंसिल हो सकता है, 22 से तो कैंसिल होगा नहीं, जाहिर सी बात है, किससे कैंसिल होगा, 2 सेम नंबर विद डिफरेंट साइंस, ठीक है। मैं एक बात बता चुका हूँ, 2 सेम नंबर्स विद डिफरेंट साइन या फिर ऑपोजिट साइंस आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। माइनस का 21 है, यहाँ प्लस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम सिर्फ क्या लिखना है, 21 लिखना है। 21 से आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई, एडिटिव इनवर्स हो गई, और हमारे पास डैश में क्या आ गया, 21 आ गया, ठीक है। इसके बाद इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन में आपके पास है 5/8, 6 क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ मैं, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 5/7 इज इक्वल्स टू 5, सॉरी ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, आपने वही काम करना है जो हम पीछे करते हुए आ रहे हैं। इसको हम सपोज करते हैं ए के सपोज किया मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, ठीक है। ए के सपोज किया, ठीक है, और फिर बी प्लस सी है, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, फिर अब देखें पहला नंबर हमारे पास ये आपके पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट में नंबर आ रहा है, ठीक है। ये हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं पहले। अच्छा जी, अब हमारे पास ए हमने क्या सपोज किया है, 5/8, ठीक है। हमने क्या सपोज किया, 5/8। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि इस तरफ जाके इस तरफ वाली तो पूरी कंडीशन ही दी हुई है, इस तरफ जाके क्या होता है, हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय बी हो जाता है और a मल्टीप्लाई बाय सी हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने सिर्फ क्या करना है, b और c को देख के नंबर्स पुट करने हैं। b के नंबर्स क्या हैं आपके पास,
ए के नंबर्स क्या है आपके पास, देखें यहाँ पे ए आएगा ना, ए मल्टीप्लाई बाय बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे किसके नंबर जाएंगे, ए के नंबर जाएंगे। तो ए के नंबर आपके पास क्या है 5/8 हो जाएगा, ठीक है। और सी के नंबर आपके पास क्या है, एंड में हमने क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाय सी, सी के नंबर पुट करने हैं। सी के नंबर क्या है आपके पास, सी के नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, सी के नंबर है आपके पास 5/7, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट इसका हम पार्ट 1 की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। वही जो हम काम पीछे कर रहे हैं, बस थोड़ी सी चेंजिंग होगी। आपने क्या करने, ब्लैंक्स को फिल आउट करना है और प्रॉपर्टी को करेक्ट बनाना है, ठीक है। प्रॉपर्टी को करेक्ट जैसे कि अभी हम करते हैं, ठीक है, इसी तरह आपने करना है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएंगी, थोड़ी सी नई चीज़ें मिलेंगी पढ़ने को। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 3, ठीक है। और उसका पार्ट 1, पार्ट 1 में हमारे पास लिखा हुआ है 5 इज लेस देन 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन 10 implies that 5 sorry implies that dash। ये आपके पास क्या है क्वेश्चन है। अच्छा, अब देखें क्या बोल रहे हैं वो आपसे, ये जो साइन होता है, पहले तो साइन देख लें, ये साइन है, ठीक है। वैसे तो बेसिकली यही साइन यूज होता है, कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन। मैं इसको इस तरह मानता हूं कि जिस तरफ इसका माउथ ओपन है, ये इजी वे है, ठीक है, जिस तरफ इसका माउथ ओपन है आपके पास, तो वो चीज़ आपके पास क्या होगी, ग्रेटर होगी। जिस तरफ इसका माउथ क्या हुआ है, ओपन हुआ हुआ है, वो चीज़ आपके पास क्या होगी, ग्रेटर होगी। जैसे मैं लिखता हूँ 10 और 5, तो माउथ किसकी तरफ ओपन है, 10 की तरफ ओपन है, तो 10 ग्रेटर है किससे, 5 से, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं दूसरी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि 5 लेसर है 10 से, यानी जिसकी तरफ इसका माउथ बंद है वो क्या होगी, छोटी होगी, और जिसकी तरफ खुला हुआ है वो क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है, ग्रेटर और लेसर। अच्छा, इसको अलग अलग साइन से भी आप डिनोट कर सकते हैं, यानी कि इस तरह करके और इस तरह करके भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने एक ही साइन से आपको दोनों चीज़ें बता दी। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, अब आपके पास बोल रहे हैं कि हम इसको नाम देते हैं ए का। ए आपके पास बड़ा है बी से, ठीक है, यानी 5 आपके पास बड़ा है 8 से, सॉरी मैंने गलत, ये साइन इस तरह आएगा। ये आपके पास लिखा हुआ है 5 आपके पास छोटा है, 5 आपके पास किससे छोटा है, 8 से, जी बिल्कुल छोटा है। उसके बाद लिखा हुआ है 8 आपके पास छोटा है, यानी बी आपके पास छोटा है, बी 8 है ना हमारे पास, यहाँ देखें बी आपके पास क्या है, 8 है, बी आपके पास छोटा है किससे, सी से। अब यहाँ पे 10 तो नहीं है, तो हमने इसको नया नाम दे दिया सी का, ठीक है। ए आपके पास छोटा है बी से और बी आपके पास छोटा है सी से, ठीक है। उसके बाद अब वो पूछ रहे हैं कि अब इन दोनों ब्लैंक्स में आपके पास क्या आएगा, इन दोनों ब्लैंक्स में आपके पास क्या आएगा, ए बी के साथ हो गया, बी सी के साथ हो गया, अब क्या रह गया, ए और सी के साथ रह गया, ठीक है। अब हम ए और सी को लिखेंगे। ए क्या है आपके पास 5, ठीक है, यानी जो यहाँ पे नंबर आएगा वो छोटा होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का हमने ध्यान रखना है। ए आपके पास क्या ऑटोमेटिक ही छोटा आएगा, देखें ए आपके पास क्या है 5, सी आपके पास क्या है 10, ठीक है, तो 5 छोटा है 10 से, सिंपल सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर बता देता हूँ, पहले हमने क्या किया, ए आपके पास छोटा है, सॉरी ए आपके पास छोटा है बी से, बी आपके पास छोटा है सी से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ए की बारी आएगी, ए किसके साथ करेंगे, हम सी के साथ करेंगे, ए को सी के साथ करेंगे तो ए भी क्या होगा, छोटा होगा सी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसका सेम ऐसे ही होगा, नहीं थोड़ी सी चेंजिंग होगी इसमें, 10 8 एंड 8 5 ठीक है। अच्छा जी, अब क्या बोल रहे हैं वो आपसे, 10 आपके पास क्या है, बड़ा है 8 से, यानी ए बड़ा है बी से। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं यही बी, 8 आपके पास बी है ना, ये बी बड़ा है सी से, ठीक है जी। फिर आपके पास क्या बोल रहे हैं, बी बड़ा है सी से, ठीक है। बी कैसे बड़ा है सी से, बी 8 बड़ा है 5 छोटा है, ठीक है, ये भी बात समझ आती है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अब कौन से नंबर से बड़ा होगा, ठीक है, ए बी के साथ हो गया, बी सी के साथ हो गया, अब क्या होगा, ए सी के साथ होगा, यानी ए 10 और सी 5, तो 10 बड़ा है सी से, सिंपल, ठीक है।
कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ है, आसान करके आपको समझा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आपके पास 3, अच्छा इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। 3 6 इम्प्लाइज दैट, अच्छा ये जो साइन है ना, ये इम्प्लाइज दैट का साइन होता है। 3 + 9, अच्छा अब देखें इसमें क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा जो है ना, इसको इसके लिए ना पहले आप एडिटिव प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना, ये आपके पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। क्या चीज़ है आपके पास, एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करके समझें, इजी है। एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास ये होता है कि आपने दोनों साइड में, यानी ए है उसमें भी आप क्या प्लस कराएंगे सी, और अगर जो आपके पास बी है उसमें भी आप क्या प्लस कराएंगे सी, यानी दोनों साइड पे आप क्या ऐड कराना है, आपने सी को ऐड कराना है, ठीक है। दोनों साइड पे आप क्या ऐड कराएंगे, सी को ऐड कराएंगे, ठीक है। अब देखें ए आपके पास क्या है, 3 है, फिर आपके पास बी क्या है, सी है, ठीक है। वो बोल रहे हैं ए छोटा है बी से, सही बात है, ठीक है, क्योंकि 3 छोटा है 6 से। उसके बाद वो बोल रहे हैं ए प्लस बी आप करेंगे, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी हमने कर दिया, यानी सॉरी ए प्लस बी नहीं, ए प्लस सी, ठीक है। बी तो आपके पास 6 है ना, ये सी है आपके पास। अब मैंने क्या बोला आपको कि हम दोनों साइड पे क्या ऐड कराएंगे, सी ऐड कराएंगे। एक बार हमने ए के साथ तो इन्होंने सी ऐड करा के दे दिया, अब हमने किसके साथ ऐड कराना है, हमने ऐड कराना है बी के साथ। तो बी क्या है आपके पास, बी है आपके पास 6, ठीक है, बी क्या है आपके पास 6। अब देखें 9 और 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, फिर 3 लेसर हो जाएगा किससे, 6 से, 3 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा 6 से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है आपके पास, ठीक है। इजी थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ, देखें हमने दोनों साइड पे क्या प्लस कराना है, सी प्लस कराना है। ये ए बी था और ये हमारे पास सी था, तो एक बार इन्होंने हमें प्लस करा के दिया हुआ है ए सी के साथ, ठीक है। अब हमने क्या प्लस कराना है, बी को सी के साथ, और हमने ये बताना है कि ये जो चीज़ है वो आपके पास छोटी होनी चाहिए इससे, 9 से कैंसिल, और ये आपके पास 3 6 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास सेम ऐसे ही होगा एडिटिव, ये सेम ऐसी एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। चले ये मैं आपको लीव करा देता हूँ। लीव क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आप क्या करें, इसको खुद प्रैक्टिस करें घर पे, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको कराया सेम एज इट इज इसी तरह होगा। मैं इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर फिर भी आप लोगों से ना हो आप कमेंट करिएगा, मैं इसकी एक अलग वीडियो बना के आपको ये करवा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, जैसे अभी अभी हमने किया है वैसे ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। खुद ट्राई करने के लिए मैंने ये लीव करवाया आप लोगों के लिए, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करें इसकी। 5 में आपके पास लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में ना थोड़ी सी मिस्टेक है आपके पास बुक में, 6 + 8 implies that, अच्छा भाई देखिए मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि पहले तो मैं जो गलत लिखा हुआ है ना क्वेश्चन वो लिखता हूँ, ये इस तरह इन्होंने क्वेश्चन करके दिया हुआ है, ये जो चीज़ है ना आपके पास ये मिस्टेक है। मिस्टेक कैसे है, देखें वो बोलते हैं 8 बड़ा है 6 से, यानी कि ए बड़ा है बी से, ठीक है। फिर वो बोलते हैं बी प्लस सी, ठीक है, यही 8c है हमारे पास, ठीक है ना। जो हमारे पास यहाँ न्यू नंबर होता था उसको हम सी कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आपसे, वो आपसे बोल रहे हैं ए बड़ा है बी से, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं बी प्लस सी, तो अब हमने कर दिया, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, बी प्लस सी तो हमने कर दिया, लेकिन अब हमने क्या प्लस करना है, अब हमने प्लस करना है ए प्लस सी, यानी कि ए आपके पास क्या है 8, ठीक है, और सी आपके पास क्या है 8, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वही एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ए सी को हमने दोनों साइड्स पे प्लस करना होता है इसमें। अब हमने एक जगह तो कर दिया बी प्लस सी, ठीक है, एक जगह उन्होंने करके दिया हुआ है, अब वो बोल रहे हैं दूसरी तरफ भी करो, दूसरी तरफ भी करते हैं। तो अगर हम दूसरी तरफ भी करते हैं तो अब आपके पास क्या होगा, देखें आपके पास होगा ये 8 से हो जाएगा कैंसिल, और 6 तो बड़ा नहीं है 8 से, ठीक है ना। देखें ये मिस्टेक है, ये क्या है आपके पास मिस्टेक है, ये इस तरह नहीं हो सकता, 6 तो बड़ा आ ही नहीं रहा 8 से, तो ये क्या है आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस साइन को चेंज करेंगे कि 6 लेसर है 8 से, 6 क्या है आपके पास लेसर है 8 से, ठीक है। तो बच्चों आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई, ठीक है। आज हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अपने कंप्लीट किए, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला था इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो दो क्वेश्चन रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।